हाय गाइस, मैं वरुण त्यागी हाजिर हूँ आपके सामने फिर एक बार से कुछ दिलचस्प और रोचक इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों, सबसे पहले मैं दिल की गहराई से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरी जो भी थ्योरी होती है, जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, नॉर्मली वो सेल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो आज फिर से मैं हाजिर हूँ एक बार आपके सामने कुछ सेल्स से रिलेटेड चीज़ों को लेकर। दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको बताना चाहूँगा, कई बार जब मैं सेल्स टीम से मिलता हूँ तो वो बहुत से डीमोटिवेट होते हैं या वो ये सोचते हैं जो वो काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। वो हमेशा उस काम को ठीक समझते हैं जो वो नहीं कर रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जो आपको इन फ्यूचर बहुत ही काम आएगी और इससे आपका कन्वर्जन भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। दोस्तों, एक बार एक मूर्तिकार होता है, तो वो धीरे धीरे एक पत्थर की कटिंग कर रहा था एक मूर्ति को बनाने के लिए। तो तभी क्या होता है, एक बहुत बड़ी गाड़ी के अंदर से कोई कस्टमर आता है और उससे गाड़ी से उतरकर वो उस मूर्ति के प्राइस पूछने की कोशिश करता है। तो मूर्तिकार को लगता है कि जो ये गाड़ी से अंदर से जो बंदा उतरा है ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रिच है और बहुत ही इसके अंदर पावर है, तो क्यों ना मैं ये बड़ा आदमी बन जाऊं। तो देखते ही देखते उसकी ये विश पूरी हो जाती है और वो एक बहुत बड़ी गाड़ी का मालिक बन जाता है, एक बहुत बड़े आलीशान घर में रहने लगता है। तो कुछ दिन के बाद क्या देखता है वो कि वहाँ से एक नेता का बहुत बड़ी नेता की रैली जा रही थी। तो वहाँ बहुत ज़्यादा शोर था, तो वो एकदम बाहर आया, बालकनी से उसने देखा तो वो देखता है कि अब मेरे से जो ज़्यादा पावरफुल है या ताकतवर है वो एक पॉलिटिशियन है। तो वो चाहता है कि मैं अब आने वाले टाइम में पॉलिटिशियन बन जाऊँ। तो देखते देखते उसकी ये विश भी पूरी हो जाती है। तो एक बार क्या होता है कि वो कहीं पे किसी रैली को संबोधित कर रहा था, तो बहुत तेज़ धूप आ रही थी। तो हुआ क्या कि उस धूप की वजह से उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसको लगा कि जो ये सन है, जो सूरज है, ये उससे ज़्यादा ताकतवर हैं। तो वो चाहता है कि मैं कुछ टाइम के बाद सूरज बन जाऊं। तो होता क्या है कि देखते देखते वो कुछ टाइम के बाद सूरज बन जाता है। तो उसको लगता है कि अब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया है। लेकिन कुछ समय के बाद वो देखता है कि एक किसान फार्मर वो अपने खेत में हल चला रहा था और उस पर धूप का कोई असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि बहुत अच्छी और ठंडी हवा चल रही थी। तो उसको लगा कि जो ये हवा है ये उससे ज़्यादा ताकतवर है। तो वो चाहता है कि मैं आने वाले टाइम में हवा बन जाऊं जो कि उससे भी ज़्यादा ताकतवर है। तो होता यही है कि कुछ टाइम के बाद वो हवा भी बन जाता है। तो जब वो हवा बन जाता है तो वो अपनी मस्ती में बहने लगता है। तो कुछ टाइम के बाद क्या देखता है, जब वो हवा चलती है वो एक बहुत बड़े पहाड़ से टकरा जाती है। तो उसको फिर से कुछ ऐसा लगता है कि जो पहाड़ है उससे ज़्यादा ताकतवर है। तो वो ये विश करता है कि जो आने वाले टाइम में वो एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाए जिसने हवा को भी रोक दिया था। तो फिर से यही होता है, कुछ टाइम के बाद वो उसकी विश पूरी हो जाती है, वो पहाड़ बन जाता है। तो अब उसको लगता है यस, वो एक बहुत बड़ा ताकतवर बन चुका है, अब उसके हाथ में सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन देखते देखते क्या होता है कि कुछ समय के बाद उसको एक बहुत छोटी सी आवाज़ सुनाई देती है। उसको ऐसा लगता है कि कोई उसको काट रहा है, कोई बहुत पैनी चीज़ से उसको काटने की कोशिश कर रहा है। उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। तो जब वो देखता है, तो ध्यान से देखता है, तो क्या होता है कि एक मूर्तिकार ही उसको धीरे धीरे से काटने की कोशिश कर रहा है। तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो उसको लगता है कि इस पहाड़ से भी ज़्यादा जो ताकतवर है वो एक मूर्तिकार है जो उस पत्थर को काट देता है। तो वो चाहता है कि अब वो मूर्तिकार बन जाए जो एक मूर्ति को बनाता है। लेकिन अफसोस उसकी जो ये विश है इस बार पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि वो ऑलरेडी मूर्तिकार ही है। तो दोस्तों, इस थ्योरी की जो समरी है वो यही है कि आप जिस काम में हैं उस काम को ही उतनी अच्छी तरीके से करें ताकि आप उसमें एक्सपर्टीज़ हो जाएं। कभी भी ये ना सोचें कि जो दूसरे वाला है या सामने वाला है उससे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ रखता है, उससे ज़्यादा ताकतवर है। तो दोस्तों, यही मेरा मैसेज है अपनी सेल्स टीम को, जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें अपना दिल दिमाग दोनों चीज़ें लगाएं ताकि उनका कन्वर्जन भी बढ़े। तो दोस्तों, ये थी मेरी तरफ से एक आपके लिए छोटी सी स्टोरी। मैं चाहूँगा आप अपने आने वाले टाइम में इसको यूज़ करें। नई स्टोरी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। आपका दोस्त वरुण त्यागी।